आपको एक बात पता है, प्रभु ने जब स्थापना की है रामेश्वरम की, ऐसा कृतिवास रामायण में प्रसंग आता है। उस समय भगवान ने किस पंडित को बुलाया था? एक कृतिवास रामायण, मानस का प्रसंग नहीं है। जब वहां स्थापना होने लगी तो सुग्रीव इत्यादि ने प्रभु को कहा कि प्रभु एक काम जरूर करना, मूर्ति स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा या जो भी यहाँ पार्थिव शिवलिंग हम कर रहे हैं, ये वैदिक ब्राह्मण के द्वारा होना चाहिए। कुछ बातों में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ, घर पर पूजा हो, अनुष्ठान हो तो वैदिक रीति से ही करना चाहिए। वेद पाठी योग्य ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। भगवान ने कहा यहाँ ब्राह्मण कहाँ से आएगा समुद्र तट पर, और पता करो कौन विद्वान है। तब पता चला इस पूरे क्षेत्र में एक ही ब्राह्मण सबसे बड़ा विद्वान है, और वो ब्राह्मण कोई और नहीं है, वो रावण है। हाँ, बड़ा वेद पाठी ब्राह्मण। भगवान ने पता किया तो कहा कि रावण किसी के घर पूजा कराने जाता नहीं है। लेकिन भगवान को सुग्रीव ने कहा कि एक काम कर सकते हैं, अगर ये कहोगे पूजा कराने आओ तो नहीं आएगा, ये कहोगे ना तुम्हारे शंकर, तुम्हारे गुरु शंकर का पूजन कराना है तो गुरु के नाम से शायद आ जाए। रावण को ब्राह्मण के रूप में निमंत्रित करना इसलिए भी मजबूरी बन गई, बिना पत्नी के पूजा पूरी नहीं होगी, अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, और पत्नी रावण के पास है। और भगवान रावण को पंडित के रूप में बुलाएंगे तो रावण इतना तो समझदार है कि यजमान की अकेले की पूजा नहीं होगी तो पत्नी सीता को विमान में बिठा कर ही लाएगा। ऐसी कथा है। खबर गई है रावण के पास कि पूजन के लिए बुलाया है, तुम्हारे गुरु शंकर का पूजन है। तो रावण खूब हंसा, खूब हंसा, बोले बड़ा चतुर है ये राम, उसे पता है मैं सामान्य यजमानी करने के लिए जाता नहीं हूँ, मेरे गुरु शंकर का नाम लेकर मुझे विवश कर दिया जाने के लिए, मैं मेरे गुरु शंकर की पूजा न करूँ। सीता जी को विमान में बिठाया, सीता जी को विमान में बिठाकर रावण लेकर आया पूजन के लिए, भगवान की बगल में बिठाया। लखन ने भगवान को आकर कहा एक काम करें, अभी भाभी को रख लेंगे, युद्ध बुद्ध का झंझटी छोड़े, हाँ अब हम नहीं देंगे। भगवान ने कहा भैया थोड़ा शांत बैठ। हाँ, जिस सम्मान विश्वास के साथ रावण ने मेरी लाज रखी है ना, हम युद्ध के द्वारा जीत कर आएंगे, हम किसी और रीति से नहीं जीतेंगे। पूजन करने बैठ गए। अब जब पूजन होता है ना तो ब्राह्मण यजमान को पूछता है संकल्प कराते समय कि ये पूजा तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा कोई इच्छा भाव मनोरथ है कोई? तो रावण ने राम जी को पूछा ये रामेश्वरम की स्थापना, इसके पीछे कोई उद्देश्य है? भगवान ने कहा हाँ। बोले क्या? संकल्प में बोलो। बोले रावणस्य वध्यार्थम रामेश्वर स्थापनाम अहम करिष्ये, रावण को मारने के लिए मैं रामेश्वरम की स्थापना कर रहा हूं। पंडित जी अपना ही मरण सुन रहे थे। आजकल का कोई पंडित होता तुरंत थैला लेकर भगता महाराज, तुरंत पुलिस को खबर करता। रावण बड़ा ईमानदार था इस मामले में, और रावण ने कह दिया रावणस्य वध्यार्थम रामेश्वर स्थापनाम, कोई बात नहीं यजमान, तुम्हारा मनोरथ सफल हो, मैं पूजन कराता हूं, अहम करिष्ये। जब पूजा हो गई तो भगवान राम ने रावण को कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं क्या दक्षिणा दूं आपको? रावण ने कहा राम एक बात पूछूं, तुम्हारे पास है क्या जो मुझे दे दोगे? खुद वन में घूम रहे हो भटकते हुए, भूखे प्यासे, क्या है तुम्हारे पास? अरे मैं हर चीज में तुमसे कई गुना ज्यादा हूं। तुम क्षत्रिय के घर में पैदा होकर आए, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा होकर आया हूं, मैं जाति में बड़ा। तुम्हारा एक सर है, मैं 10 शीश हूं। तुम्हारे 2 हाथ हैं, 20 भुजाएं मेरी।
और वो क्या, तुम्हारे पास अयोध्या में एक सोने का महल है ना, कनक भवन, सोने की पूरी लंका है मेरे पास, अरे तुम दोगे क्या मुझे? भगवान ने कहा विप्रवर, ये सत्य है, ब्राह्मण को कभी कोई दे नहीं सकता, उसका ज्ञान, उसका तप, उसकी साधना, उसका कुछ पैसे में, धन में, संपत्ति में कोई मोल नहीं है जो उसने दिया हम उसके बदले में दे दें, पर उसे देकर मैं मेरे मन में कृतज्ञता का कोई अनुभव कर सकूं, मैं मेरी तृप्ति के लिए पूछ रहा हूं, बाकी मेरे देने से आप तृप्त होंगे ऐसा नहीं है, आपको देने से मुझे कहीं संतुष्टि मिलेगी। रावण ने कहा जो मांगूंगा वही दोगे? बोले हाँ। तब रावण ने कहा सुनो, तुमने जो संकल्प कराया वो मैंने संकल्प भी करा दिया, मुझे केवल इतना दे दो, तुम्हारा और मेरा बैर कभी भी ना मिटे, तुम्हारा मेरा बैर न मिटे, ये बढ़ता ही चला जाए और इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, मैं जिधर देखूं मुझे राम नजर आए, मेरा पूरा रोम रोम राम में हो जाए, जहां नजर उठाऊं राम हो, सोते जगते चलते उठते समय मेरी वाणी राम 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 याद करती रहे, और एक दिन तुम्हारा वाहन मेरी नाभि में आकर लगे, राम का दर्शन करते करते मैं राम के चरणों को प्राप्त करूं। बस ये दे दीजिए। मानस का एक एक पात्र अपनी पूरी भूमिका को लेकर जी रहा है। भगवान के दरवाजे पर पहरा देने वाले जय विजय, यही तो रावण कुंभकर्ण है, भगवान के भक्त ही तो हैं। मैं जानता हूं मैं भजन नहीं कर सकता। मंदोदरी ने समझाया था रावण को कि आप क्या कर रहे हो, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। रावण ने कहा था मैं भी जानता हूं ये ब्रह्म है, क्योंकि खर दूषण मुँह सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। मेरे समान बल वाले खरदूषण को बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता, मैं जानता हूं। मंदोदरी ने कहा था फिर भजन क्यों नहीं करते, जब जान लिया ये ब्रह्म है। रावण ने कहा सुन, हो ये भजन न तामस देहा, इस देह में मुझसे भजन हो नहीं पा रहा, मैं चाहता हूं प्रेम से मेरे राम का नाम जपूं, नहीं हो पा रहा। सुन मंदोदरी, मैं जब प्रेम से भगवान का भजन नहीं कर पा रहा, तब जानबूझ के मैंने शत्रु बना लिया है मेरे भगवान को। और तुझे पता नहीं है सुबह से दोपहर सांझ रात मैं करता क्या हूं? अरे मैं राम 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 जपता रहता हूं, मैं राम को, मैं राम को, मैं राम को, मैं राम को। मैं तो राम के नाम को भजने का बहाना ढूंढ रहा था। गुप्य कामात भयात कंसः, किसी ने प्रेम भाव से, काम भाव से, किसी ने स्नेह भाव से, मैं बैर में भगवान का भजन कर रहा हूं। बैरानुबंध तीव्रेण। बंधुओं, पूजन कराया था रावण ने, पूजन हो गया, भगवान ने तिलक किया। जिस गरिमा के साथ सीता जी को लेकर आया था रावण, उसी गरिमा से मेरे प्रभु ने विदा किया था। ऐसी कृतिवास रामायण में कथा है।